के मामले में लाखों का लेन देन, नगर पालिका अध्यक्ष पर लगाए आरोप। 297 करोड़ से ज्यादा का बजट पास। गुरुवार को नगर पालिका सभागृह में बजट बैठक आयोजित हुई। बैठक में आकर्षण का केंद्र रहा राम टेकरी बगीचे के नामांतरण का मुद्दा। कांग्रेसी पार्षदों ने इस मामले में नपाध्यक्ष राम कोटवानी को जमकर घेरा। यहां तक कि लाखों के लेन देन के आरोप भी कांग्रेसी पार्षदों ने लगाए। हालांकि इस मामले में पूछे गए सवालों को नपाध्यक्ष टालने का प्रयास करते रहे। बैठक में 297 करोड़ 58,96,200 रूपए का बजट पास किया गया। बजट को कांग्रेसी पार्षदों ने कागजों का पुलिंदा बताया। नगर पालिका की बैठक में पहली बार राजस्व सभापति की बजाय नपाध्यक्ष ने बजट पढ़ा। बजट पढ़ने के बाद बैठक में आरोप प्रत्यारोप और हंगामे का दौर शुरू हुआ। राम टेकरी स्थित बगीचे के नामांतरण के मुद्दे पर कांग्रेसी पार्षदों ने सवालों की बौछार कर दी। करीब 1 घंटे तक आरोप प्रत्यारोप के साथ ही इसी मुद्दे पर हंगामा चलता रहा। बैठक में बजट को कांग्रेसियों ने गोलमाल बताया। बैठक में 297 करोड़ 58,96,200 रूपए की आय बताई गई। इसमें अनुमानित व्यय 297 करोड़ 50,66,620 रूपए बताई गई। इस तरह से 8,29,580 रूपए का बजट पास किया गया, जिसमें बजट में शहर के घने बाजारों, धान मंडी, कालाखेत और बस स्टैंड पर पार्किंग की सुविधा के साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों को जोड़ने के लिए रिंग रोड बनाए जाने हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही मंदसौर शहर में महापुरुषों की प्रतिमाएं, पुल, पुलिया, सड़क, बिजली सहित मुक्तिधाम के विकास के लिए राशि का प्रावधान भी किया गया। इसके अलावा शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 15 करोड़ तथा विभिन्न चौराहों के सुंदरीकरण के लिए भी 3 करोड़ का प्रावधान किया गया। नहीं, बजट आज 19-20 का बजट में जो आया हुआ है पत्रक प्रस्तुत किया और 20-21 के लिए बहुत सारे जो 29 सब विभाग दिखाने के जो अध्यक्ष जी ने रखे हैं, और कभी भी ये कार्य आज तक मंदसौर नगर पालिका में हुए नहीं है। खाली जनता को दिखाने के लिए कि हम मंदसौर नगर में ऐसा विकास कर रहे हैं। तो मैंने बजट की बैठक में यही कहा है कि आप मंदसौर नगर में जो जितने विकास कार्य जो तैयार पड़े हैं, जिनकी मंजूरी हो गई है और जो खाली करने हैं, आप पहले प्राथमिकता से उनको करें। डामरीकरण का समय निकल गया, डामरीकरण आपने करी नहीं। नाली की सफाई खाली आप दिखावे के लिए कुछ क्षेत्रों में हुआ है। बारिश शुरू हो गई है, पूरे मंदसौर नगर में नाले सफाई अभियान अभी तक पर्याप्त नहीं हुआ, क्योंकि बारिश जब हो जाएगी तो फिर नाला साफ करना जा। और सबसे बड़ी बात तो जो मंदसौर नगर में अति बारिश के कारण जो मंदसौर में पहले समस्या आई थी, और हमने जो सफिशेंट के घर के यहाँ जो व्यवस्था करी थी पंप हाउस की, और उसकी हमने टीएस टेंडर सब करवा लिए थे, लेकिन इन्होंने काम शुरू कराने में इतनी लेट कर दिया कि अब उसका भूमि पूजन करा और अभी तक ठेकेदार ने उसको हमको पूरा नहीं करा। तो अगर वो पंप लग जाते तो जितनी भी बारिश होती तो जो नगर में जो राजीव कॉलोनी है, सनी विहार है, जो निचली क्षेत्र में जो पानी भरता है और उन लोगों को काफ़ी परेशानी, वो सब बेचारे परेशानी मुक्त होते। लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका अध्यक्ष जी की लेट लतीफ़ के कारण ये सब कार्य समय पे नहीं हो पाए। निर्माण कार्य मंजूर करे उनको नहीं कर पाए, और खाली आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बता रहे, अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट आपने बता दी कि मैं ये करूँगा, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से। हमने एक मांग और रखी है कि आप शासन को प्रस्ताव पहुँचाए कि जो जलकल के जो राशि माफ़ करे, और माफ़ नहीं करे तो उनकी पेनल्टी माफ़ करे। क्योंकि हमने प्राय देखा है कि सभी सरकारें जो लगातार 3 माह से जो लॉकडाउन चल रहा था, लोगों के पास समय के पास पैसा नहीं है, लेकिन उस प्रस्ताव को पहुंचाने के लिए भी अध्यक्ष जी तैयार नहीं है, और वो शासन को पहुंचा के आप मंजूरी करवाएं, तब जाके एक 15 करोड़ की लाइन कभी से स्वीकृत पड़ी है और आप फिर बजट में प्रावधान कर रहे हो। बड़ा आश्चर्य की बात है, जबकि तो स्वीकृति हो गई, उसके पैसे आ गए बाद इतनी स्वीकृति हो गई, आप उसमें बजट में प्रावधान कर रहे। बड़ा आश्चर्य की बात है कि आपने कर्मचारी को भरोसे ही खाली जो कॉपी पेस्ट करने का काम था वो किया, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं मंशा नहीं है। आप दलगत राजनीति से उठ के काम करने को तैयार नहीं है। पार्षदों को सम्मान देने का काम आप लोग नहीं कर रहे। कहीं पक्ष और विपक्ष सभी पार्षद नाराज है आपकी कार्यशैली से। आप अगर जनता के जनप्रतिनिधि हो, आप पार्षद रह चुके हो, आप खुद समझते हो पार्षदों की पीड़ा, तो आपको तो उनको सबको साथ लेकर काम करना चाहिए, और नगर में इतनी तीव्र गति से काम होना चाहिए। अभी जहाँ जहाँ टेंडर स्वीकृति होगी, वर्क ऑर्डर देके फटाफट काम शुरू कराएं, ताकि नगर में विकास दिखागा। आप आगे से आगे बड़ा खाका दिखा रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे जो मंजूर है वो तो कर नहीं पाए। सबसे बड़ी बात है कि जब से आप नगर पालिका अध्यक्ष बने, हमने बार बार आपसे कहा कि आप परिषद की एक बैठक बुलाएं, और जो बड़े निर्माण कार्य हैं उनकी वित्तीय स्वीकृति, क्योंकि 20 लाख से ऊपर की स्वीकृति परिषद में आएगी, आपने आज तक वो नहीं करी।
और कई निर्माण कार्य जो बड़े बड़े सभी वार्डों के बीजेपी कांग्रेस सबके वार्डों के पड़े हैं वो नहीं हुआ। नारसियत तालाब के लिए हमने तीव्र गति से नाले बनाकर एक 75% पानी बाहर कर दिया। 25% पानी जो संजय हिल्स की तरफ से बाहर करना था और उसकी दर स्वीकृति के लिए पड़ा है, लेकिन आपने समय पे भी दर स्वीकृति नहीं करी, क्योंकि साल में वो कार्य सिर्फ एक बार हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब तालाब खाली होगा तो ही कार्य होगा। अब तालाब खाली है, अभी आपने तक दर स्वीकृति नहीं करी तो अगले साल तक वही फिर गंदा पानी उस लोगों को मिला। कहीं ना कहीं आप मतलब खाली ये दिखाना चाहते हैं कि मैं नगरपालिका अधिनियम की 3 किताबें लेके काउंटर पे बैठूं और सब नगरपालिका अधिनियम के माध्यम से काम करूं। मैं भी चाहता हूं कि नगरपालिका चलना चाहिए नगरपालिका अधिनियम से, लेकिन आपने जो लोगों से वसूली थी वो वसूली आप गरीबों पे तो बड़ी दंड लगा के और पेनल्टी लगा के वसूली कर रहे हो, लेकिन जो बड़े बड़े जिन्होंने दुकानें ले ली, फ्लैटें ले रखे हैं, जिन्होंने मकानें ले रखी है और उन्होंने बगैर नगरपालिका ने अलॉटमेंट करे उन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारी परिषद ने उन पर FIR तक कार्रवाई कर दी थी, उनको नोटिस पहुंचा के काफ़ी वसूली भी करी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों पर जाना चाहिए और सभी पार्षदों लेकर परिषद में करना चाहिए। लेकिन जो जिस तरह से ये जो खाली आंकड़ों का माया जाल और जो खाली आंकड़े भरने का काम के मैं इतने करोड़ों का विकास करा दूंगा, खाली खोखा है और सभी कांग्रेस पार्षद ने इसका विरोध किया। मंदसौर नगरपालिका परिषद का आज बजट सत्र था, सर्वानुमति से बजट पास हुआ है, जिसमें मंदसौर नगर को कहीं ऊंची दिशाएं देने वाले निर्णय लिए गए हैं। जिस तरह सिविल हॉस्पिटल से दसपुरगुंज तक फुट ओवरब्रिज का निर्माण, माई एक्सीलेटर के श्री कोल्ड वाईडी नगर तक पिंक जोन का निर्माण, लॉ कॉलेज के पास पिंक जोन का निर्माण, अभिनंदन नगर पद्मावती रिसोर्ट से DS गारमेंट स्नेह नगर गाड़ोलिया बस्ती की ओर जाने वाले रोड तक तथा यहाँ से डोसी मल्टी तक चौड़ीकरण कार्य तथा हॉट मिक्स डामरीकरण, RCC नाला DID तथा विद्युतीकरण कार्य, ऐसी अनेकों चीज़ें, चौराहों का सौंदर्यीकरण, पुलिस लाइन, BPL चौराहा, पामेचा चौराहा, श्रीकोल चौराहा व स्टेचू, यश नगर चौराहा व प्रतिमा संपादित, पशुपतिनाथ चौराहा, भारत माता चौराहा, लक्ष्मीबाई चौराहा, चंद्रशेखर आजाद परशुराम वाटिका बजट में प्रावधान राशि 3 करोड़ रुपये। मैं चाहूँगा अतिशीघ्र बारिश का समय आने वाला है। मंदसौर नगर के अभिनंदन क्षेत्र और पटरी पार के नागरिकों को इससे कई समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, चूँकि अंडर ब्रिज पे भी पानी आ जाता है और यह रेलवे लाइन वाला क्रॉसिंग भी बंद है। ऐसी स्थिति में हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई ना कोई वैकल्पिक मार्ग निकाला जाए, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जाए और 5 एक पंप मोटरें और अलग अलग से लगाई जाए। फिर भी मैं नगर के नागरिकों से, उस क्षेत्र के नागरिकों से आह्वान करूँगा कि ऐसे संकट के समय में आपका धैर्य, आपका प्रेम, आपका व्यवहार, आपका स्नेह हमें अच्छा मिले। हम प्रयास कर रहे हैं इसको किसी भी रूप में क्रियान्वित करने का, लेकिन समय कम है। कोविड-19 आ गया था, कोई भी प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगभग 3 माह का समय लगता है। ऐसी स्थिति में आपका धैर्य ही हमें संबल प्रदान करेगा और हमारे मन में कोई या हमारी नीयत में खोट नहीं है। इसने क्या किया, मैंने तो सिर्फ जो फाइल एक्चुअल सबकी सहमति हो गई और सबकी जो उसी को क्रियान्वयन किया, मेरा उसमें कोई दोष नहीं है। मेरा कहना अगर आपको गलत लगता है तो भारत की न्याय व्यवस्था चालू है, आप जाएं, सेशन कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप मेरे खिलाफ जाएं, आप जाएं ना। मेरा कहना आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो काफ़ी व्यवस्थाएं, आप जाएं और बिल्कुल उसमें मेरे खिलाफ आरोप लगाएं। किसी मात्र कह देने से, मैंने कहा सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं किया है। भारत देश का संविधान है, उस संविधान के तहत आप न्याय की दृष्टि से न्यायालय में जा सकते हैं। धन्यवाद।